Hello friends, welcome to my channel. Are you ready? Today we will study about the chapter Electricity and the Circuit of a class 6 subject science in English medium. First of all, there are questions related to an activity. First one is to observe the filament of a bulb and its function. The part of a bulb which produces light is called. बल्ब का जो पार्ट होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट. द इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ डैश टर्मिनल्स. इलेक्ट्रिक बल्ब में कितने टर्मिनल्स होते हैं? टू टर्मिनल्स होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टू मेक अ स्विच. फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच. इलेक्ट्रिक स्विच का क्या फंक्शन है? इलेक्ट्रिक स्विच इज़ यूज टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. इलेक्ट्रिक स्विच किस लिए यूज़ होती है? स्टार्ट करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. नेक्स्ट वन इज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द सर्किट ब्रेक व्हेन स्विच इज इन ऑफ पोजीशन. सर्किट कब ब्रेक होता है? जब वो कौन सी पोजीशन में होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? ऑफ पोजीशन. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड स्विच. नेक्स्ट वन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज. इलेक्ट्रिक बल्ब कब ग्लो करेगा? व्हेन डैश फ्लो थ्रू इट. कब फ्लो करेगी? जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करेगी. नेक्स्ट वन इज डैश आर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास. वो कौन से मटेरियल हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकती है? डैट इज कॉल्ड अ कंडक्टर्स. नेक्स्ट, करंट कैनॉट पास थ्रू. करंट कब पास नहीं होती? किस में से पास नहीं होती? इंसुलेटर्स में. इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या है? वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है. जिनमें से करंट पास नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स. नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू अ मेटल्स. मेटल्स में से फ्लो करता है, दैट इज ट्रू. इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट. कहते हैं अगर मेटल वायर्स की जगह पे हम जूट की स्ट्रिंग लें तो वो भी एक सर्किट बना सकती है, दैट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट कैन पास थ्रू अ पेंसिल लेड. पेंसिल का जो लेड होता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, दैट इज ट्रू. व्हेन केमिकल्स इन अ ड्राई सेल आर यूज्ड अप इट स्टॉप्स वर्किंग, ट्रू. जब जो केमिकल है ड्राई सेल में वो अगर यूज अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, कंज्यूम हो जाए तो वो क्या है? वर्क करना स्टॉप कर देता है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. LED बेस्ड लैम्प्स आर इको फ्रेंडली. जो LED लैम्प्स यूज़ करते हैं वो क्या हमारे लिए? इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज मैच द कॉलम. कॉलम्स मैच करने हैं. बटन को हम एज इट इज़ जो हमें विजिबल है डायग्राम में, दैट इज़ बटन. नेक्स्ट वन इज़ ड्राई सेल, लेड बल्ब एंड इलेक्ट्रिक स्विच. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट वन इज बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. बैटरी किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? कंडक्टर्स, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक सेल्स और फिलामेंट. तो इसकी ऑप्शन क्या सही है? इलेक्ट्रिक सेल्स. नेक्स्ट वन इज द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव. जो बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें क्या कुछ होना चाहिए? ओनली अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओनली अ फ्यू कंडक्टिंग वायर्स, ओनली अ डिवाइस और अप्लायंस, ऑल ऑफ द अबव. तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना हमें उसमें चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स भी चाहिए, कंडक्टिंग वायर्स भी चाहिए और कोई भी एक डिवाइस भी चाहिए. दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू. Next one is on passing a current through an electric bulb. Bulb starts emitting light because it's. जब करंट पास करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में तो कहते हैं बल्ब क्या करता है? एमिटिंग लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है. कब करेगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फिलामेंट गेट्स हीटेड अप. जब फिलामेंट क्या गर्म हो जाएगा एंड देन स्टार्ट्स एमिटिंग लाइट, तो वो क्या है? ग्लो अप करना, जलना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? एक सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करने का. नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर. जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करता है कंडक्टर में उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें पूरा अरेंजमेंट हो, बैटरी भी लगी हो, स्विच भी हो, इलेक्ट्रिक डिवाइस भी होनी चाहिए, कंडक्टिंग वायर्स भी हो, जो क्या करती है? विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास. जो कंप्लीट पाथ प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करने के लिए.
Next one is short answer type questions. Tools like screwdrivers, pliers used by the electricians have handles made up of a plastic, rubber, wood and wire. कहते हैं जो स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, पेचकस हो गया, प्लास हो गया, जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिशियंस, उनके जो हैंडल होते हैं वो रबड़ या प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं? इसलिए बने होते हैं बिकॉज प्लास्टिक एंड रबर आर इंसुलेटर्स। प्लास्टिक और जो रबड़ है वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करती, सो इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम द शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको क्या करता है कि इलेक्ट्रिशियन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको शॉक ना लगे। नेक्स्ट है वाई शुड वी ड्राई अवर हैंड्स बिफोर टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस और अ स्विच। कहते हैं हम अपने हैंड्स को ड्राई क्यों करते हैं जब किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को या फिर स्विच को किसी को टच करना होता है? बिकॉज नॉर्मल वाटर जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम गीले हाथों से अगर स्विच को ऑन करेंगे तो हमें क्या लगेगा? शॉक। वेट हैंड से अगर क्या लग जाएगा? हमें शॉक लग जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हैंड्स को ड्राई अप करना चाहिए। नेक्स्ट वन है a student while performing an experiment in the science lab connecting an electric bulb to an electric cell through an electric switch, he noticed that the bulb doesn't glow when the electric switch was on its position। जब वो ऑन पोजीशन में भी है, क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो फिर भी ग्लो नहीं कर रहा? मेनली 3 रीज़न हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच में भी फॉल्टी, क्या पता स्विच ख़राब हो, या फिर क्या हो सकता है कनेक्शंस में भी लूज़, जो वायर के कनेक्शंस हैं वो लूज़ हों, प्रॉपरली इसको कनेक्ट नहीं किया होगा। थर्ड वन क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज्ड अप। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? यूज्ड अप मतलब वर्किंग नहीं कर रहा होगा, कंज्यूम हो चुका होगा जो उसके केमिकल्स हैं। तो उसका मीनिंग क्या? हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Give 2 examples of each type. First one is conductor. Conductors are the materials through which electric current can pass. जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? आर मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास। जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकती उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स के एग्जांपल्स हैं मेटल्स। मेटल में क्या आ जाता है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसी तरह हमारे पास इंसुलेटर के एग्जांपल्स है रबड़, प्लास्टिक, वुड, ग्रेफाइट हो गया। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन एट बिलो। कहते हैं इसमें आप बताओ कि जो बल्ब है वो ग्लो क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं करता? क्योंकि बल्ब विल नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट बिकॉज द जो हैंडल ऑफ द टेस्टर, जो टेस्टर का जो हैंडल है वो क्या है? किस चीज़ का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। प्लास्टिक में से करंट पास नहीं करता क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? इंसुलेटर। That means bulb will not grow in the arrangement because the handle of the tester used in the connection is made of a plastic which is an insulator, जो कि insulator है। Next, match the labels with the correct parts of the circuit given below। नेक्स्ट वन है हमारे पास जो सेल है वो क्या करता है? प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। जो यहाँ पे हमारे पास सेफ्टी पिन है वो क्या की का काम कर रही है? मेकिंग और ब्रेकिंग का सर्किट। बल्ब क्या कर रहा है? डिवाइस विच लाइट्स अप। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यूजिंग द कंडक्शन टेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वाज फाउंड दैट द बल्ब बिगन्स टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट कंडक्टर ऑन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। कहते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो बल्ब क्या ग्लो करना स्टार्ट कर दिया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर? दैट ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर बिकॉज कंडक्टर अलाउज टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, सो सर्किट गेट्स कंप्लीटेड एंड द बल्ब गेट ग्लोज। बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। Next, last one question is the handles of a tools like a screwdrivers and pliers used by the electricians for repair work usually have a plastic or a rubber covers on them. Can you explain why? जो handles होते हैं टूल्स के, स्क्रू ड्राइवर्स के, प्लायर्स के, जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं रिपेयरिंग के लिए, तो उसके जो हैंडल है वो रबड़ या प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? बिकॉज जो प्लास्टिक और रबड़ है वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। सो इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम द शॉक ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। शॉक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel. Have a nice day.